नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। दोपहर के 2 बज चुके हैं। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ तीनों शूटरों से जुड़ी है। बड़ी खबर है, इन तीनों हमलावरों का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया जा सकता है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, इसी पर लगातार मंथन हो रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट कराने पर विचार चल रहा है। पुलिस और न्यायिक आयोग में चर्चा हो रही है। शूटरों के बयानों में लगातार विरोधाभास सामने आ रहा है। हत्या के पीछे का मकसद शूटर नहीं बता पाए, इसी के चलते मंथन हो रहा है कि इन तीनों का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया जाए। आरोपी लवलेश, अरुण और सनी, ये तीनों सही जवाब नहीं दे रहे हैं, इसी के चलते इनका पॉलीग्राफ टेस्ट कराने पर विचार हो रहा है। तो वहीं अतीक और अशरफ की मौत के बाद लगातार कई फोन्स को जो है सर्विलांस पर लगाया गया था, लेकिन इसमें तकरीबन 3000 फोन बताए जा रहे हैं जो अचानक से बंद हो गए। दरअसल इन फोन्स की जांच के जरिए कोशिश ये थी जांच एजेंसियों की कि उन तमाम लोगों तक पहुंचा जा सके जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है, और साथ ही साथ इनके आखिर मददगार कौन कौन है इसके भी पता लगाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही इन्हें बंद कर दिया गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सर्विलांस पर 22 जिलों के नंबर, 3000 नंबर अचानक पर। रडार पर अतीक गैंग, खौफ में है माफिया। प्रयागराज में 15 अप्रैल को हुई माफिया अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से ही पुलिस लगातार इस मामले की जांच में जुटी है। इस बीच माफिया ब्रदर्स की हत्या को लेकर कई खुलासे हुए हैं। अभी तक इस हत्याकांड में कई गैंग की एंट्री हो चुकी है। अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा 3000 मोबाइल नंबर के अचानक बंद होने का। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने कई जिलों के हजारों नंबरों को सर्विलांस पर लिया था जो अब बंद है। बताया जा रहा है कि 3000 फोन नंबर्स को सर्विलांस पर लिया गया था जो अचानक बंद हो गए। 6 राज्यों के फोन नंबर सर्विलांस पर लिए गए थे, जिसमें 22 जिलों के मोबाइल नंबर स्विच ऑफ हैं। शूटरों की तलाश में फोन सर्विलांस पर था। कुछ नंबर दूसरे माफिया गिरोह से भी जुड़े हुए थे। प्रयागराज में माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या होने के बाद एक एक करके 3000 मोबाइल बंद हो जाते हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद जो शूटर थे और जो उसके मददगार थे, उनके मोबाइल को सर्विलांस पे रखा गया था, लेकिन इन मोबाइलों के बंद होने के बाद कहीं ना कहीं जांच में ये प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस के द्वारा अब कॉल डिटेल के आधार पर इन शूटर और मददगारों की तलाश जारी है। जिन 22 जिलों के नंबर बंद हुए हैं उनमें प्रयागराज, लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर, बरेली, सहारनपुर, झांसी, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, अजमेर, पटना, रायपुर और रांची शामिल हैं। तो क्या अतीक अशरफ की मौत के बाद से ही अतीक गैंग के माफिया दहशत में आ गए हैं? वैसे अभी तक की जांच से एसटीएफ को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली थी। कॉल डिटेल्स के आधार पर एसटीएफ ने मुखबिरों की मदद फिर से लेनी शुरू कर दी है। बहरहाल, एक साथ इतने सारे मोबाइल नंबरों के बंद होने से जांच पर असर पड़ना तय है। लेकिन अहम सवाल यह है कि आखिर ये नंबर किसके थे? किस किस का सीधा कनेक्शन अतीक से था? या फिर जो नंबर बंद हुए हैं उनमें माफिया ब्रदर्स के हत्यारे भी तो नहीं शामिल हैं, जिसका सीधा कनेक्शन हमलावरों से हो? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।